नमस्कार, मी अमरीन खान. एडीएन बातमीपत्रात आपले स्वागत. आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. ब्रेक द चेनच्या विरोधात व्यापारी संघटनांचा यलगार. व्यापार सुरू करण्यास परवानगी दिली नाही तर आत्मदहन करणार असल्याचा दिला इशारा. पद्मश्री फातेमा झकेरिया यांच्या पार्थिवावर शोकाकुल वातावरणात दफनविधी. शहरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती. शहर पोलिसांची अवैध दारूच्या विरोधात मोहीम तीव्र. 3 ठिकाणी केलेल्या कारवाईत दारूचा मोठा साठा जप्त. आता सविस्तर बातम्या. ब्रेक द चेन दरम्यान सर्व व्यापार खुले करावेत अशी मागणी व्यापारी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. नसता आत्मदहनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. ब्रेक द चेन या शीर्षकाखाली एक प्रकारे पुन्हा लॉकडाऊन लागू केले आहे. सरकारने ब्रेक द चेन या नावाखाली लादलेल्या लॉकडाऊनला संपूर्ण राज्यात सर्व स्तरातून कडाडून विरोध होत आहे. जिल्ह्यातील व्यापारी संघटनांनी पालकमंत्र्यांना तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. सोमवार ते शुक्रवार असे 5 दिवस दुकाने सर्व व्यापार खुले करावेत अशी मागणी निवेदनात केली आहे. 8 मार्च पर्यंत शासनाने निर्णय घ्यावा, नसता 9 मार्च रोजी राज्यभरातील व्यापारी रस्त्यावर उतरतील असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. एकतर दुकाने उघडा नाही तर आत्मदहनाची परवानगी द्या असे जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी सांगितले आहे. बुधवारी औरंगाबाद शहरातील चिस्त्या चौकात सिडको व्यापारी महासंघाकडून लॉकडाऊन तात्काळ रद्द करावे यासाठी साखळी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी व्यापाऱ्यांनी रस्त्यावर साखळी धरून पोस्टरबाजी केली. तसेच सरकार, प्रशासन व लॉकडाऊन विरोधात घोषणाबाजी करीत लॉकडाऊन रद्द करावं अशी मागणी केली. पिछले 1 साल से दुकानों के कारोबार में बड़ी दिक्कतें आई. हम पूरे नुकसान में है. उसके बावजूद भी हम लोग जो है तो सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला के काम करने के लिए तैयार है. कोरोना भगाने के लिए तैयार है. तो हमारे दुकानों पे मास्क, सैनिटाइजेशन, हम सब लोगों का वैक्सीनेशन, हमारे काम करने वाले लोगों का, ये सब चीज़ों का हम पालन करके हमारे दुकानें खुलने का समय देना चाहिए. पूरा दिन हो, आधा दिन हो, कुछ तो भी बंधन डालना चाहिए. और बंधन के साथ हमारे दुकानें खोलने के लिए हमने उनको मांग की है. अगर ये नहीं करते हैं तो शासन की ओर से हमें हमारे व्यापारियों को और हमारे साथ में काम करने वाले परिवारों को शासन ने पैकेज देना चाहिए. भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेके सभी घटकों को शासन ने मदद की है, केंद्र शासन हो, राज्य शासन हो, लेकिन व्यापारियों को आज तक कभी कोई तरह की मदद हुई नहीं है. हमारा कहना नहीं है दूसरों को किया इसलिए उनको नहीं करना है, उनको करो, लेकिन व्यापारी वर्ग को आज तक कोई मदद हुई नहीं है. तरह तरह के दिक्कतें अड़चने आज तक जो आई स्वतंत्र के बाद वो कभी मदद हुई नहीं है. कम से कम ये कोरोना के साल में साल भर हम लोग बहुत परेशान हो गए. और अभी हम अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करते तो फिर हम व्यापारियों को आत्मदहन करने के लिए परवानगी देने की मांग हमने जिलाधिकारी साहब के पास की है. उनके माध्यम से मुख्यमंत्री, पंतप्रधान को भेज के हमारी मांग के लिए हम व्यापारियों को जो आत्मदहन करने की स्थिति निर्माण होगी है उसकी इन्होंने परवानगी देना चाहिए. ये मांग लेके हमने आज कलेक्टर साहब को निवेदन दिया. इंडस्ट्रीज में काम करने वाला कामगार है तो हमारे दुकानों में काम करने वाला क्या कामगार नहीं है? उसका परिवार नहीं है? उसके बीवी बच्चे, उनका पढ़ाई, खाने पीने का सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज औरंगाबाद जिले में करीब 1.5-2 लाख कामगार जो है तो हमारे दुकानों में काम करते हैं. 30-40 हज़ार व्यापारियों की दुकान में 4-5 लोग भी एवरेज में लगाए तो 1.5 से 2 लाख कामगार काम करते हैं. उनका परिवार निर्भर है. तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए शासन ने तुरंत से इसका ख्याल करना चाहिए. या तो कुछ बंधन डाल के आधे दिन का दुकान खोलने का मौका देना चाहिए, नहीं तो फिर हमें पैकेज देना चाहिए, नहीं तो फिर आत्मदहन करने की हमें परवानगी देना चाहिए. पद्मश्री फातेमा झकेरिया यांच्या पार्थिवावर बुधवारी शोकाकुल वातावरणात दफनविधी करण्यात आला. यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती होती. मौलाना आझाद शिक्षण संस्थेच्या उभारणीत मोठे योगदान देण्याचे काम करणाऱ्या पद्मश्री फातेमा झकेरिया यांचे मंगळवारी औरंगाबाद येथील एका खासगी रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या पार्थिव देहावर बुधवारी सकाळी मौलाना आझाद महाविद्यालय परिसरात दफनविधी करण्यात आला. यावेळी सर्व क्षेत्रातील मान्यवर मंडळींची उपस्थिती होती. अनेक मान्यवरांनी आपल्या शोक संदेशात
पद्मश्री फातिमा झकेरिया यांना श्रद्धांजली अर्पण केली। कि 1961-62 में डॉक्टर साहब और खाला जान यहाँ तशरीफ़ लाए और इस शहर के लोगों की मोहब्बत ने उनको इस तरह लपेट लिया कि आहिस्ता आहिस्ता वो बम्बई भूल गए। बम्बई को छोड़ के उन्होंने पूरी तरह से औरंगाबाद को अपना लिया। और आपसे एक दरख्वास्त है कि जब भी आपको वक्त मिले, जब भी याद आ जाए, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। ये एक सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप उनके लिए पेश कर सकते हैं। बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर तो नहीं, लेकिन ताकत परवाज़ रखती है। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया हो, मैडम फातिमा ज़करिया हो, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है और ख़ास तौर से एजुकेशन के फील्ड के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले में शायद ही कोई होगा जिन्होंने औरंगाबाद और मराठवाड़ा जैसे पिछड़े इलाके को चुना, यहाँ पर लोग बच्चों के अंदर तालीम फैलाने का जो काम किया, जो इदारे यहाँ पर शुरू किए गए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होके गए हैं, ज़्यादातर ये वो स्टूडेंट्स थे जो शायद अगर मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के कॉलेजेस अगर नहीं होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो तालीम हासिल कर पाते थे। आज अगर इतने सारे खुसूसन गरीब तबके के बच्चों ने अगर तालीम हासिल की है तो उसकी वजह यही थी कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और मैडम फातिमा ज़करिया ने ये देखा कि औरंगाबाद कैसा पिछड़ा है और यहाँ पर भी तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए गए थे, उन्हीं की बदौलत आज हमारे बच्चे आज पूरी दुनिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं। उनकी डेथ एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और मैं समझता हूँ उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। इदारा साजी की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है, और अगर हमारे यहाँ उम्दा और आला किस्म के इदारे नहीं होंगे तो ये कौम जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगी। इस चीज़ को जो है डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और बेगम फातिमा ज़करिया ने जो है बहुत पहले महसूस कर लिया था और उन्होंने औरंगाबाद को जो है मुंतखब किया और यहाँ पर एक इतना शानदार तालीमी कैंपस कायम किया है कि जिसकी मिसाल पूरे महाराष्ट्र में नहीं मिलती। हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत में कि बहुत थोड़े थोड़े काम करके भी जो लोग जो है अपने आप को शिक्षण सम्राट कहलवाते हैं, लेकिन यहाँ इतना अजीम शान काम होने के बावजूद भी जिस खुलूस और जिस नेक नियति के साथ जो है आवाम की और कौम की खिदमत की गई, इसकी मिसाल जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। पवित्र रमजान महिन्यात मशिदीत नमाज पढ़ण्यासाठी व तरावीसाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी जमाते उलमा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे। धर्मगुरू नरसिंहानंद सरस्वती यांनी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्याच्या विरोधात यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी जमाते रजाए मुस्तफा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे। आने वाले वक्त पिछले हफ्ते में रमज़ान का महीना चालू होने वाला है और रमज़ान के महीने में मुसलमान लोग इबादत करते, तरावी पढ़ते, कुरान पढ़ते। इसमें लॉकडाउन में नमाज के लिए शिथिलता होना चाहिए, तरावी की नमाज के लिए लोगों को सहूलत होना चाहिए। और लॉकडाउन लग रहा है, ये ऐसे लोगों को घबराहट हो गई है, इसलिए हमने जिलाधिकारी से निवेदन देके मांग की है कि रमज़ान के महीने में नमाज के लिए, तरावी के लिए शिथिलता देना चाहिए और जो भी और शासन की गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए हम नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसा हमारी डिमांड है। इसके ऊपर विचार करके जिलाधिकारी ने लॉकडाउन में सहूलत देना चाहिए नमाज के लिए। ब्रेक द चेन या कायद्यामुळे राज्यातील मालवाहतूक ठप्प झाली आहे, त्यामुळे बंदीचा कालावधी कमी करावा अशी मागणी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष फयाज खान यांनी केली आहे। तो अभी डिक्लेअर किए है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो एकदम 30 तारीख तक जो लॉकडाउन शुरू हो गया, तो ये बहुत लंबा पीरियड हो रहा। उसके वजह से जो सभी व्यवसाय वाले परेशान हो गए। पर हमारी जो ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट को तो गवर्नमेंट ने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे को सहूलत दी है, उसमें छूट दी है। पर उससे अभी समस्या ये हो जा रही कि ड्राइवर जो हमारे ग्रामीण एरिए के हैं वो ड्राइवर गाड़ा छोड़ के चले जा रहे। उसके बाद में दूसरा समस्या ये आ रही कि जो डिस्पैचेस जो होते हैं इंडस्ट्री से या फिनिश गुड या रॉ मटेरियल जो आता जाता, वो भी अभी उसके ऊपर भी परिणाम पड़ रहा। और अब इतना लंबा पीरियड के लिए लॉकडाउन होना ये उचित नहीं लग रहा है।
इसके लिए कोई गवर्नमेंट ने जो है तो कुछ तो भी इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। कितने गाड़ियाँ खड़ी हैं? आज हमारे जैसा मेरे जो हम लोगों ने कल कैलकुलेशन किए थे तो कल 1400 से 1500 गाड़ी खड़ी हुई थी और ये गाड़ियाँ अब इंक्रीज़ होंगी क्योंकि जो गाड़ियाँ बाहर थी वो कैसा भी करके औरंगाबाद आ जाएंगी और आने के बाद में यहाँ गाड़ियाँ खड़े रह के ड्राइवर बोलेंगे अपने अपने गाँव को चले जाएंगे। जो ज़्यादातर अपने जो ड्राइवर है औरंगाबाद में दे आर 70 to 80% ड्राइवर जो है वो ग्रामीण विभाग के हैं। उसकी वजह से जो है तो फिर बड़ा समस्या हो जा रही उनको। बातम्या अजून आहे, मात्र वेळ होत आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा ADN. शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत. ट्रॅक्टरमध्ये कडब्याच्या खाली अवैध दारूचा साठा नेणाऱ्यास अटक करून दारूचा साठा गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी जप्त केला आहे. गणपत धोंडीराम नजन राहणार दरेगाव असे ट्रॅक्टर चालकाचे नाव असून तो ट्रॅक्टरमध्ये अवैध दारूचा साठा लपवून नेत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार मंगळवारी रात्री बीड बायपास परिसरात पोलिसांनी सापळा रचला. रात्री 10 वाजेच्या सुमारास ट्रॅक्टर घटनास्थळी आल्यावर पोलिसांनी
ट्रॅक्टरची झडती घेतली। ट्रॅक्टरमध्ये कडब्याच्या खाली अवैध दारूचा साठा पोलिसांना आढळून आला। ट्रॅक्टर चालकाची चौकशी केली असता दारूचा साठा मुकुंदवाडी परिसरातील एका महिलेच्या सांगण्यावरून आणला असल्याचे त्यांनी सांगितले। या प्रकरणी MIDC सिडको पोलीस ठाण्यात ट्रॅक्टर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। ही कारवाई शहर गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश आघाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज शिंदे, संतोष सोनवणे, चंद्रकांत गवळी, रितेश जाधव, विशाल पाटील, आनंद वाहू यांच्या पथकाने पार पाडली। गुन्हे शाखेबरोबरच शहर पोलिसांनी विविध ठिकाणी छापे मारून अवैध दारू बाळगणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली आहे। जिन्सी पोलिसांनी मंगळवारी रात्री शहा बाजार परिसरातील रवींद्रनगर येथे छापा मारला। या ठिकाणी मोहम्मद इलियास मोहम्मद युसुफ हा अवैधरित्या देशी दारूची विक्री करीत होता। याबरोबरच जुना मोंढा रोहिदासपुरा परिसरात कमलबाई परसराम जाधव ही महिला देशी दारूची अवैधरित्या विक्री करीत होती। या दोन्ही ठिकाणी पोलिसांनी छापा मारून 12,000 रुपये किमतीचा दारूचा साठा जप्त केला आहे। ही कारवाई पोलीस उपनिरीक्षक विजय जाधव, गोकुळ ठाकूर, अय्यूब पठाण, संजय गावंडे, शेख सुलताना शेख काशीद यांच्या पथकाने पार पाडली। गजानन महाराज मंदिर परिसरामध्ये मंगळवारी रात्री पुंडलिक नगर पोलिसांनी नाकाबंदी लावली होती। या नाकाबंदी दरम्यान रात्री 11 वाजेच्या सुमारास एका कारला थांबण्याचा इशारा केल्यावरही ती कार थांबली नाही। नाकाबंदीवर असलेल्या पोलिसांनी त्यांच्या 2 व्हीलर मार्फत कारचा पाठलाग करीत ती कार थांबवली। कारची झडती घेतली असता कारमध्ये देशी आणि विदेशी दारूच्या बाटल्या आढळून आल्या। पोलिसांनी दारूचा साठा व कार असा 4 लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे। या प्रकरणी पुंडलिक नगर पोलीस ठाण्यात कार चालक नवनाथ श्रीमंत बोडके राहणार भारतनगर याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। ही कारवाई पुंडलिक नगर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे, पोलीस उपनिरीक्षक मीरा चव्हाण, विकास खटके, रमेश सांगळे, लक्ष्मण हिंगे, बाळराम चौरे, शिवाजी गायकवाड, रवी जाधव, निखिल खराडकर, विलास डोईफोडे, गजानन गोलवाल, माया उगले यांच्या पथकाने पार पाडली। काल दिनांक 6/4/2021 रोजी सायंकाळी 7 ते 11 म्हणजे 2300 वाजण्याच्या सुमारास किंवा 2300 वाजेपर्यंत पुंडलिक नगर पोलीस स्टेशनचे WPSI मीरा चव्हाण आणि स्टाफ हे माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता सर यांच्या आदेशाने हनुमान चौक या ठिकाणी नाकाबंदी करत असताना साधारणतः 10 वाजण्याच्या सुमारास एक टाटा टिगोर गाडी त्या ठिकाणी आली। पोलिसांनी गणवेशधारी पोलिसांनी त्यांना हा इशारा करून देखील थांबती न थांबता भरधाव वेगाने रिलायन्स मॉल तिथून भारतनगर या भागाकडे गेली। पोलिसांनी तिचा पाठलाग करून तिला भारतनगर या ठिकाणी थांबवले असता त्यामध्ये एकूण 8 बॉक्स देशी संत्रा, देशी दारूचे 8 बॉक्स, प्रत्येक बॉक्समध्ये 48 बॉटल्स, देशी दारू 1 बॉटल 180 ml ची, त्याचबरोबर 3 बॉक्स 8 PM व्हिस्कीचे 9 युनिट, 8 PM व्हिस्कीच्या 180 ml च्या 47 बॉटल, असा एकूण 57,000 रुपयाचा देशी आणि विदेशी दारूचा वाहतूक करताना त्या गाडीच्या डिक्कीमध्ये आणि गाडीच्या पाठीमागील बॅकसीटवरती मिळून आले। त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना पोलीस स्टेशनला आणून 2 पंचासमक्ष वाहन आणि देशी विदेशी दारू जप्त करून कलम 65 ख मुंबई दारूबंदी अधिनियम, बॉम्बे प्रोहिबिशन ॲक्ट 1949, त्याचबरोबर कोरोना प्रतिबंधक करण्यात आलेल्या उपाययोजनेचं उल्लंघन केलं म्हणून 188 भादवी अन्वये गुन्हा नोंद केला आहे। विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकीसह 41 अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांना बुधवारपासून सुरुवात झाली आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने अभियांत्रिकी, फार्मसीसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची परीक्षा 6 एप्रिल पासून सुरू झाल्या। व्यावसायिक अभ्यासक्रमासह BA, BSc व BComच्या 1,36,000 विद्यार्थ्यांनी पहिल्या दिवशी परीक्षा दिली। ऑनलाईन पेक्षा ऑफलाईन परीक्षा देण्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसून आला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील BA, BSc व BCom प्रथम वर्षाच्या परीक्षा बुधवारपासून सुरळीतपणे सुरू झाल्या आहेत। कुलगुरू डॉक्टर प्रमोद येवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येत आहेत। पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा सुरू होऊन 3 आठवड्यांचा कालावधी लोटला आहे। या काळात विविध अभ्यासक्रमांचे 2,18,620 विद्यार्थी ऑनलाईन व ऑफलाईन परीक्षा देत आहेत। 250 महाविद्यालय होम सेंटर आहेत, अशी माहिती परीक्षा
व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉक्टर योगेश पाटील यांनी दिली। धर्मगुरू नरसिंहानंद सरस्वती यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी जमाते रजाई मुस्तफा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे। धर्मगुरू नरसिंहानंद सरस्वती यांनी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्याच्या विरोधात यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी जमाते रजाई मुस्तफा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे। नरसिम्हानंद की जानिब से आज कई सालों से तकरीबन उसके हर प्रोग्राम में और हर मंच से जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। और अभी हाल ही में 17 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने पूरे जितने भी उनके चाहने वाले थे सबको लेकर के उन्होंने माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत ही जो है भयानक अंदाज से गुस्ताखी की, जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते यहाँ पर, जिसको हम बोल भी नहीं सकते, और जिन अल्फाज को उनके अल्फाज के उस मलऊन के शैतान के अल्फाज को हम दोहरा भी नहीं सकते। बस हमारा यही मुतालबा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शहरियान औरंगाबाद की जानिब से पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट दर्ज की जा रही है, FIR दर्ज की जा रही है। कल भी FIR दर्ज किए गए थे और डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस में भी जो है मेमोरेंडम दिया गया था सदर जमहूरिया के नाम से। और अभी जो है पुलिस स्टेशन सिटी चौक पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज किया है और हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे बदबख्तों पर लगाम कसा जाए। और इनकी दरीदा दहनी बढ़ती जा रही है और माज़ल्लाह ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से इनको सपोर्ट किया जा रहा है, इनको ताकत फराहम की जा रही है। इसीलिए इनकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि आज माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये खुले अंदाज से गुस्ताखी कर रहे हैं। तो हम मुतालबा करते हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं, खुसूसन हमारे मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना तस्लीम साहब, मौलाना शाकिर साहब, और ये हमारे मसाजिद के अइम्मा हज़रात मौलाना हाफिज़ अहमद रज़ा साहब, और भी बहुत सारे उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हालात का तकाज़ा यही है कि यहाँ पर इकट्ठा ना हो लोग, लेकिन उसके बावजूद भी गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का मामला है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। और अगर लोगों को आम तौर से अगर ये ख़बर मिल जाएगी तो शहर का मामला ख़राब भी हो सकता है, ये मामला तूल भी पकड़ सकता है। लेकिन उलमाए कराम लोगों को समझा रहे हैं कि हम लोगों जो है अमन व अमान से काम लेना है और पुरअमन तरीक़े से जो है शिकायत दर्ज करानी है। ब्रेक द चेनच्या कायद्यात शिथिलता द्यावी अशी मागणी किसान काँग्रेसचे प्रदेश सचिव अनीस पटेल यांनी एडीएशी बोलताना केली आहे। कुछ चीज़ें हमारी ये बोलना है कि अपने औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने उसमें सुधारित आदेश निकालना, एक हमारी इसमें एक ये मांगनी है कि जैसा आपने दूध को छूट दी है, मेडिकल को छूट दी है, हॉस्पिटल को छूट दिए, तो आपने गैरेज बंद रखे, पंचर की दुकानें बंद रखे। अब ये एम्बुलेंस अगर पंचर होती है या जो आप पेशेंट को लेके जा रहे हो हॉस्पिटल में या मेडिकल पे जा रहे हो आप, या दूध की जो गाड़ी लेके जा रहे हो, तो फिर वो पंचर अगर हो गई है तो कहाँ पे उसका इंतज़ाम होगा। एक थोड़ी सी इसमें एक सुधारित आदेश में निकालना चाहिए कि आपने गैरेज और पंचर के दुकानों को छूट देना चाहिए, जिस तरह से आपने दूध को, मेडिकल को और हॉस्पिटल को दी। ये भी एक ज़रूरत की चीज़ें आती है, आवश्यक सेवा में आती है। तो हमारी ये प्रशासन से मांगनी है कि उन्होंने सुधारित आदेश निकाल के कुछ जो छोटी सी चीज़ें हैं जो आवश्यक में आती है, जो बंद रखी गई आपने, उसको चालू करना चाहिए। अगर ऐसा ये सब बंद करने से क्या होगा, जिसके भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाला शख्स है, उसके घर में पेशेंट है, बीवी है, माँ बाप है, बीमार अगर है, तो वो किस तरीके से उनको दवा खाने का खर्च उठाएगा, दवाई गोली का खर्च उठाएगा। तो हमारी औरंगाबाद के प्रशासन से, कलेक्टर साहब से ये गुजारिश है कि जो अति आवश्यक में आता है और ज़रूरत की चीज़ आती है उसको छूट देना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो गौर गरीब जनता है, जो हर दिन कमा कर खाने वाली, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनको सहूलत देना चाहिए। उन पे ऐसे कानून जो एकदम कड़क जो निर्बंध नहीं लगाना चाहिए, ऐसे हम मागणी करते हैं। सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे रक्ताचा साठा अपुरा पडत आहे। रक्तदात्यांनी रक्तदान करावे असे आवाहन शासकीय रक्तपेढीच्या वतीने करण्यात आले आहे। लोकांच्या मनात भीती बसलेली आहे आणि त्यामुळे लोक पुढे येत नाहीयेत रक्तदानासाठी। वारंवार आवाहन करून सुद्धा रक्तदान करत नाहीयेत। माननीय मुख्यमंत्री साहेब उद्धवजी ठाकरे यांनी सुद्धा वारंवार लोकांना आवाहन केलं आहे की रक्तदान करा। रक्ताची महाराष्ट्रामध्ये सध्या खूप गरज आहे। त्या अनुसारच आम्ही सुद्धा सगळ्यांना आवाहन करू इच्छितो की
आता सध्या औरंगाबाद शहरातील सर्वच रक्तपेढ्यांमध्ये रक्ताचा खूप तुटवडा निर्माण झालेला आहे आणि या रुग्णांसाठी विशेष करून कोरोनाच्या रुग्णांना पण रक्ताची गरज भासत आहे. तर आपण पुढे येऊन रक्तदान करावं. कोरोनाच्या ज्या काही गाईडलाईन्स मार्गदर्शक सूचना आपल्याला गव्हर्नमेंटने दिलेल्या आहेत त्यानुसारच आपण रक्तदान करून घेत आहोत. त्यामुळे त्यासाठी अशी भीती बाळगण्याची काहीच गरज नाही आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सर्वांनी लसीकरण करावे असे आवाहन शासनाच्या वतीने डॉक्टर बासित अली खान यांनी केले आहे. आज जागतिक आरोग्य दिन के जो विषय है हमारा, तो उसके बारे में मैं डॉक्टर बासित अली खान औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरे सस्पेक्टेड और जितने पॉजिटिव केसेस हैं औरंगाबाद के उनको पूरा हैंडल करता हूँ. तो आज हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे सर और पाडड़कर मैडम की तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से सेवेरिटी स्कोर जो CT स्कोर है जिस तरह से बढ़ रहा है, तो एक इम्पॉसिबल टास्क होते जा रहा है हॉस्पिटल्स के लिए. इतने ICU बेड अवेलेबल करना, इतने वेंटिलेटर, इतने NIV, ऑक्सीजन बेड का कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन बेड तो अनलिमिटेड है, NIV भी है, वेंटिलेटर भी है. लेकिन इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण एक बात है, तो वो आपके सामने ये लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आज जागतिक दिन के लिए हमारे कॉरपोरेशन के पूरे आरोग्य की तरफ से, कि देखिए, लसीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उद्धव ठाकरे साहब ने, मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर, CM साहब ने और हमारे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है 45 के जो अबाव लोग हैं उनके लिए, ताकि उनका सेवेरिटी कम हो जाए. जैसे उनका सेवेरिटी कम होगा और वैक्सीन लेने के बाद हमने ज़्यादातर देखा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है तो वो होम आइसोलेशन में भी जो 60 है, 65 है, तो होम आइसोलेशन में भी टैबलेट्स के साथ क्योर हो जा रहे हैं. और जो आप देखोगे कि 60-65 ईयर्स के जो लोग हैं, ठीक है, अगर उनका जिन्होंने लसीकरण या वैक्सीन नहीं लिया है तो उनका CT स्कोर पे अगर आप गौर करोगे तो वो जा रहा है 15, 16, 20, 25 आउट ऑफ 25, समवन वेंट 12. तो ये काफ़ी एक चिंताजनक बात है जिस तरीके से औरंगाबाद का माहौल बनते जा रहा है. सेवेरिटी केसेस बहुत सामने आ रहे हैं. तो हमने हर सेंटर पे कोविशील्ड कोवैक्सीन अवेलेबल की है. तो यही एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अबाव 45 जो लोग हैं विद कोमॉर्बिडिटी, वो अपने MD मेडिसिन से कंसल्ट कीजिए और इमीडिएट जल्द से जल्द वैक्सीनेशन स्टार्ट कीजिए. वैक्सीनेशन को बढ़ावा दीजिए. अभी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग ले रहे हैं. इसके पीछे एक ही मोटिव है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, चलिए, तो इतना तो गारंटी है कि आप वेंटिलेटर या NIV पे नहीं जाओगे. एक जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगा. तो इसके लिए घबराइए मत. ऐसा नहीं कि इसमें दवा में या कुछ ऐसा है जिससे आपके बिगाड़ पैदा हो जाए, बिल्कुल नहीं. आप देख रहे हो रोज़ के हज़ारों लोग ले रहे हैं और न्यूज़ तो ऐसी है कि अगर कोई भी वैक्सीन से थोड़ा सा भी किसी को फ़र्क पड़ता है तो इमीडिएटली दूसरे दिन पेपर में हाईलाइट हो जाता है. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वैक्सीन लीजिए. वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए ताकि आप सेवेरिटी आपकी ना बढ़े. हमारे पास हर वार्ड में, कॉरपोरेशन के हर वार्ड में जो है तो वैक्सीन सेंटर है, अलग अलग वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं. शेवटी पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या. ब्रेक द चेनच्या विरोधात व्यापारी संघटनांचा यलगार. व्यापार सुरू करण्यास परवानगी दिली नाही तर आत्मदहन करणार असल्याचा दिला इशारा. पद्मश्री फातिमा जकिरिया यांच्या पार्थिवावर शोकाकुल वातावरणात दफनविधी. शहरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती. शहर पोलिसांची अवैध दारूच्या विरोधात मोहीम तीव्र. 3 ठिकाणी केलेल्या कारवाईत दारूचा मोठा साठा जप्त. आणि याबरोबरच हे बातमीपत्र इथे संपलं. पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत रहा ADN.